गारंटीड सवाल जो आने की संभावना 99.99% है आपके एग्जाम के अंदर। डेटॉल से भी ज्यादा सफेदी देगा, टाइट से भी ज्यादा सफेदी देगा और आपको जो है 2 से 20 नंबर दिलाने का मादा रखता है आज का ये वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और उसी के साथ साथ वीडियो में बताई गई जो भी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको पढ़ के जाएंगे एग्जाम से पूर्व, ताकि आपको जो नंबर है, ताकि आपको जो मार्क्स हैं वो आपको आराम से 2+2+2 करते करते आप जो है धीरे धीरे अपने सर्टिफिकेट की ओर अग्रसर हो जाएं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट मनोविज्ञान के लिए और ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे कोर्सेज वगैरह, क्लासेस वगैरह जो कि होती है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो उसके लिए जून 2025 के लिए आपका स्वागत है। नीचे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप जानकारी लेके बढ़िया सी क्लासेस करके इसको परीक्षा को जल्द से जल्द पास कर सकते हैं। जैसे पिछले 1-2 वर्षों से बच्चे कर रहे हैं उसी प्रकार से आप भी करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं उसी प्रकार से आप भी बनेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी, देखिए आपको पढ़ना है किसके बारे में, आपको पढ़ना है कोरिलेशन के बारे में, आपको पढ़ना है सहसंबंध के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए सवाल आपको बनाता है दो तरीके से। या तो पूछेगा वो आपसे किसके बारे में, आपको बोलेगा कि इसको अरेंज करो, इसको अरेंज करो छोटे से क्रम में या छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में, ये आपसे पूछेगा। या आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और इनमें से कौन से सबसे वीकेस्ट है। ठीक है, तो ये सवाल आपका गारंटीड बन रहा है हर बार, हर साल, हर पैटर्न में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। कोरिलेशन आपको जो पढ़ के जाना है ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका पॉजिटिव सकारात्मक वाला, दूसरा होता है आपका नेगेटिव नकारात्मक वाला और तीसरा होता है आपका यहाँ पर जीरो जिसके अंदर कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, यानी कि आप खाना क्या खाते हैं और आप पानी क्या पीते हैं, इसके बीच कोई संबंध इस प्रकार से नहीं है। उसी प्रकार से आपका जो कोरिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीरो। ठीक है, लेकिन हाँ, आप पढ़ाई कितनी करेंगे उतना आपका खेल का समय क्या होगा, घटेगा, वो क्या होगा आपका नेगेटिव। और जितनी आप पढ़ाई करेंगे उतना क्या होगा आपका स्कोर बढ़ेगा, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। उसके बाद देखिए अगली हम बात करें, अगली हमको बात करनी है एरिक्सन के बारे में। ठीक है, एरिक्सन की जो आप देखेंगे 8 स्टेजेस हैं, वो आपको क्या होनी चाहिए भैया, आपको रटी हुई होनी चाहिए। एग्जाम के ठीक पूर्व आपको रटी हुई होनी चाहिए 8 स्टेजेस। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट से शुरू होती है और अंत में कहां खत्म होती है, पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा जो आपको रटा हुआ होना चाहिए अगर आपको 2 मार्क आसानी से स्कोर करना है। तो अगर आप चाहते हैं एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंटली आपको स्कोर करना है तो ये अगर आपको रटा हुआ रहेगा तो आप मान के चलिए 10 से 15 सेकंड के अंदर फटाक से दिमाग को खोल के अपने सामने रखेंगे और 10 से 15 सेकंड के अंदर आप जो है उसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। पहले आता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, उसके बाद जो भी आता है गिल्ट आती है, आइडेंटिटी कब आती है। देखिए जो आई वाले हैं जो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी कंफ्यूजन और जो भी है, ठीक है, वो सब आपके लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे आपकी फ्रॉइड की जो आपकी साइकोसेक्सुअल स्टेटस है जिसका निमोनिक है आपका OAPLG। ठीक है, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनेटल स्टेज। हर अवस्था में क्या होता है, आपका जो प्लेजर है वो प्राप्ति आपकी यहाँ से होती है। प्लेजर पहली बात करें आपकी ओरल से होती है, फिर आपकी एनल से गुदावस्था से होती है, फिर आपकी फेलिक में होती है, फिर आपकी लेटेंसी में जो है पूरी आपकी जो वृत्ति है वो क्या होती है, आपकी जो भी पूरी काम वृत्ति है वो क्या होती है, पूरी दब जाती है। लेटेंसी यानी कि लेटेंट हो जाती है, लेट जाती है वो। ठीक है, पूरा दब जाता है। फिर कहाँ पे उसका उभार आता है, उभार आता है आपके यहाँ पर जेनिटल वाले के अंदर। अब ये किसने बताया हुआ है आपको, ये बताया हुआ है आपको सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल के बारे में, उनका टोपोग्राफिकल मॉडल क्या है, स्ट्रक्चरल मॉडल क्या है, ये सब आपने जो है पढ़ के जाना है। सवाल आपका गारंटीड यहाँ से बनेगा। 3 चीजें अभी तक हमने देख ली हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे आपकी चौथी चीज जो है वो किसके बारे में है, वो है आपके जीन पियाजे। जीन पियाजे या जीन पियागेट जो भी आप कहना चाहे, एनसीईआरटी में बड़ी बखूबी दिया हुआ है यहाँ पर आपको किसके बारे में दिए हुए आपको 4 निमोनिक SPCF। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। संवेदी प्रेरक में क्या होगा, संक्रियात्मक में क्या होगा, मूर्त में क्या होगा और आपके पश्चात संक्रियात्मक जो भी होता है SPCF में, उसमें क्या क्या होगा ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक, संक्रियात्मक और फिर आपका जो है पश्च संक्रियात्मक या फिर फॉरवर्ड संक्रियात्मक जो भी है आपका, उसमें क्या होता है, कौन सी स्टेज में कब होता है, प्रिटेंड प्ले कब आता है, ठीक है, झुकाव कब होता है, ऑब्जेक्ट परमिनेंस कब होता है, ये सब आपको जो है रटा हुआ होना चाहिए। सवाल आपको बनाएगा ही बनाएगा। 4 सवाल देखिए बनाएगा आपके यहाँ से। उसके बाद आगे चलते हैं नंबर 5 सवाल पे, वो किसके बारे में है, वो है आपका फुट इन द डोर टेक्निक या फिर डोर इन द फेस टेक्निक या फिर आपकी फुटबॉल टेक्निक, फुटबॉल यानी कि लो बॉल टेक्निक। और उसके बाद आपकी जो आती है एक और है दैट्स नॉट ऑल अप्रोच। ये सब जो है आपको मालूम होना चाहिए, कराया हुआ है, बताया हुआ है। तो ये आपका नंबर 5 है। यहाँ से भी आपको सवाल देखने मिलेगा एक ना एक जरूर। उसके बाद आते हैं नंबर 6वें पे, वो क्या है आपका, वो है आपका CCO। ये क्या है, कन्फर्मिटी, अनुपालन, कन्फर्मिटी, अनुरूपता और उसके साथ आपकी जो ओबीडियंस है यहाँ पे मिलीग्राम का, वो याद होना चाहिए। कंप्लायंस के बारे में किसने बताया आपको, बताया है रॉबर्ट चियाल्दिनी ने। कन्फर्मिटी के बारे में सोलोमन एश आते हैं, शेरिफ आते हैं और उसके बाद यहाँ पर ओबीडियंस में कौन आते हैं, आपके मिलीग्राम आते हैं। ठीक है, संभावना लग रही है ऐसी इस बार कि आपको जो है पैराग्राफ देंगे किसका, मिलीग्राम का, क्योंकि अगर उनको आसान बनाना होगा तो मिलीग्राम का पैराग्राफ के बारे में अभी तक नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह आपको पैराग्राफ के फॉर्मेट पे आपको मिलीग्राम के द्वारा देखने को मिले इस बार के परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो तैयार रहना है मिलीग्राम के लिए भी, आपको पूरा एक्सपेरिमेंट आपको मालूम होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए 6 चीज जो आपके एग्जाम में गारंटी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसके बाद देखिए अगले जो बात करें नंबर 7 पे, वो है आपका इमोशन थ्योरी। गारंटीड आएगा ही आएगा, किस फॉर्मेट में आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन इमोशन की थ्योरी आएगी ही आएगी। सबसे पहले बात करें आपकी जेम्स लैंग की, मालूम होना चाहिए, पहले बॉडी में छुएगा उसके बाद दिमाग में छुएगा। कैनन बार्ड, दोनों जो है चीजें हैं साथ साथ में छू रही हैं। शाक्टर सिंगर बात करेंगे लेवल की, और जो है बात करेंगे आपके रिचर्ड लजारस किसकी, वो बात करेंगे CMT की, कॉग्निटिव मेडिटेशन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ये हुआ आपका नंबर 7। आएगा ही आएगा, ये सवाल कोई चारा ही नहीं है। उसके बाद बात करें नंबर 8 में, देखिए एक सवाल बनाएगा ही बनाएगा आपको मोटिवेशन से। अब चाहे वो अब्राहम मास्लो पूछ ले, चाहे वो आपका दूसरा कोई नीड पूछ ले, ठीक है, नीड हायरार्की पूछ ले, आपसे ट्रायंगल के बारे में पूछ ले, इस बार जैसे आपको दिया था एनालिटिकल तौर पे जमाने के लिए, वो पूछ ले। मोटिवेशन से सवाल आपको आएगा ही आएगा। और अब्राहम मास्लो की संभावना जो है 80 to 90% रह जाती है हर बार के पेपर के अंदर। अब्राहम मास्लो बहुत फेमस नाम है, ठीक है, तो काफी फेमस नाम है। किस हिसाब से आपको बोलेगा, ऐसे जमाओ ऐसे जमाओ, ठीक है, आपको जो है अफेक्शन कहां पर होगा, अफेक्शन के ऊपर क्या आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, कई कई तरीके हैं, एक सवाल को पूछने के कई तरीके हैं, लेकिन 8 नंबर जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल आपको बनाएगा ही बनाएगा। तो ये 8 चीजें आपको रट के जानी है, हाथ में लिखिए, पाँव में लिखिए, जमीन पे लिखिए, दीवार पे लिखिए, कहीं भी लिखिए, लेकिन आपको ये 8 चीजें अगर बनेंगी तो आप 16 नंबर तो आप यही पहुंच गए बड़े आराम से, क्योंकि सवाल बनाएगा ही बनाएगा, मोटिवेशन का सवाल बनाएगा ही बनाएगा। या तो पूछ लेगा आपसे मोटिवेशन की कौन कौन सी थ्योरी है, कौन कौन सी थ्योरी नहीं है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नंबर 9 पे अगर हम बात करें, नंबर 9 पे क्या आता है आपका, नंबर 9 पे आपका जो आता है वो है आपका क्या, वो है आपका मॉरल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास किसका हुआ, कहानी का नाम क्या था, हाइंस डिलेमा था, किसका डिलेमा था, ठीक है, कौन कौन सी स्टेजेस होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, क्या होता है इसके अंदर, वो आपसे पूछेगा, ठीक है, और किस हिसाब से क्या नैतिकता होनी चाहिए, क्या नैतिकता नहीं होनी चाहिए, ये नंबर 9 का सवाल है। आएगा ही आएगा आपको, चाहे तो वो आपको एरिक्सन पूछेगा, नहीं पूछेगा तो मॉरल डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ तो एक फंसेगा ही फंसेगा इसमें से, ठीक है। तो इतना तो आपको जो है पक्का करके जाना है, इतना आपको कंफर्म करके जाना है, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं आपके यहाँ पर टॉपिक नंबर 10 की। टॉपिक नंबर 10 कौन सा है आपका, वो है आपका यहाँ पर स्केल के बारे में, ठीक है। ये आपका सवाल आएगा ही आएगा, गारंटीड 100%, ठीक है। नुआर निमोनिक बताया हुआ है आपको, नॉमिनल स्केल मापनी के बारे में, ठीक है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल और आपका रेशियो स्केल। स्केल आएगी ही आएगी। एब्सोल्यूट जीरो किसमें होता है, इंटरवल स्केल किसमें होती है, आई मीन हाइट किसमें नापेंगे आप, ठीक है, वो जो आपको देता है ऑर्डिनल, नॉमिनल, फिर जमाओ इसको इस हिसाब से। ये देखिए 3 बार सवाल पूछ रहा है, आएगा ही आएगा आपको यहाँ पे 10 सवाल, ठीक है। तो देखिए आपने 20 मार्क्स तो आपने यहीं घर से पक्के करके जाएंगे आप, अगर आप ये सब सवाल को पढ़ के जाते हैं, ये सब चीजों को कंफर्म करके जाते हैं, तो 20 मार्क्स तो आपके छूटने ही नहीं वाले। यानी कि 200 में से आप जो है नए सवाल कितने देखेंगे वहां पर, केवल 90 देखेंगे। 90 न्यू सवाल, 180 का ही आप एग्जाम देने जाएंगे, 20 तो आपके यहीं पर पक्के हो गए हैं। अगर आपने इसको एकदम चार्ट डाला, पढ़ डाला बहुत बढ़िया तरीके से, कोई यहाँ पे आपकी गलती की संभावना आपकी रहेगी ही नहीं। 10 टॉपिक कौन कौन से बता दिया है, कोरिलेशन से आपका स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ पे होता है, आपकी आपकी स्केल के ऊपर यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। मापनी, अनुपात मापनी जो होती है उसके ऊपर आपका खत्म हो रहा है। शुरुआत हुई है आपकी यहाँ पर सहसंबंध से और खत्म हुई है आपकी यहाँ पर मापनी से, ठीक है। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स बताए गए हैं इनको आपको बार बार पढ़ना है, बार 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 बार, क्योंकि आपको 20 नंबर हंसते खेलते हुए देके जाएगा ये सारे सवाल। कुछ अलग से परेशानी नहीं करनी है, नए टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो आपको बताया जा रहा है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये 10 सवाल 10 क्वेश्चंस आपकी झोली में रहेंगे, आप इसको घर से भर के लेके जाएंगे और वहां पे जाके केवल आपको क्या है, सही सही मार्क करना है, ठीक है। और जाके क्या करना है, एग्जाम में इसी प्रकार के सवालों को ढूंढना है जो आपको मार्क्स देकर जाएंगे। जो मार्क्स देकर नहीं जा रहे हैं वो तो नहीं जा रहे हैं, वो तो आएंगे ही नहीं, वो तो दुश्मन है ही आपके। लेकिन दोस्त कौन है आपका, जो ऐसे सवाल आपको नंबर देकर जा रहे हैं, उन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन इन 10 सवालों को जो है वो पढ़ के जाएं, ताकि आप जो है 20 मार्क्स हंसते खेलते हुए आप लेके आएंगे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। ये 20 नंबर लाने के लिए आपको जो है अगले 2 दिनों में ये 10 टॉपिक्स कवर होने चाहिए। कौन कौन सा, आपका कोरिलेशन का, आपका एरिक्सन की थ्योरी, आपकी जीन पियागेट की थ्योरी, आपका SPCF वाला जो निमोनिक है, आपका जो सिगमंड फ्रॉइड का है, ठीक है, आपके जो मॉरल डेवलपमेंट की बात है, आपके जो इमोशंस की बात है, ठीक है, ये सब जो है आपके क्या होने चाहिए, कंफर्म होने चाहिए। कट टू कट बनेगा आपसे 10 नंबर, 20 नंबर खेलते हुए हंसते खेलते हुए लेके आएंगे। कट ऑफ को जो है आप और अचीव करने के लिए आगे अग्रसर होंगे। ओके, ऑल राइट, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, काफी लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जरूर कर लीजिए, ताकि आपकी इसी प्रकार की कोई वीडियो जो है आपसे यहाँ पर मिस ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद।